काल को छोड़ करके हनुमान जी सुरंगों में आगे चले तो सुरंगों में क्या देखा, एक मुर्दा है। वो मुर्दा नहीं है, उल्टा लटका है, जिसके सर नीचे को है, पैर ऊपर के। सर नीचे पैर पग ऊपर है, सांकर से जकड़ी बाहें थीं, सांकर से जकड़ी बाहें थीं। फिर देखा मुर्दा जीवित है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं। वो मुर्दा जीवित है और हनुमान जी ने जाकर के उस मुर्दा को सांकरें काट करके खोला है और कहा है, भैया तुम कौन हो, इस तरीक़ा से यहाँ क्यों लटके हो? तो कहने लगा, मैं शनिश्चर हूँ और मैं रावण का गिरा दशा बताने के लिए आया था। मैंने कहा था, रावण तेरे दिन अच्छे नहीं हैं, तेरे ऊपर 7.5 आ गई है और तेरा वध निश्चित है। और बोला, भैया हनुमान, मैं अपना फल बतलाने को रावण के ढिंग में आया था, रावण के ढिंग में आया था। 7.5 तुझ पर है, तेरा वध निश्चित होना है। शनिश्चर कहने लगे, मैं रावण को बताने आया था, लेकिन जब उसने मेरी ये बात सुनी तो बात ये मेरी सुन कर के उसको क्रोध मुझ पे अपार बढ़ा। आँखें लाल लाल करके वो मुँह पे अति भड़कने लगा। पहले तू भोग 7.5, बाद में मैं फिर भोगूंगा, अरे बाद में मैं फिर भोगूंगा। शनिश्चर कहने लगे, जब रावण को मैंने बताया कि तेरे गिरा दशा अच्छे नहीं हैं, तेरे पे 7.5 चालू हो गई, तो रावण ने कहा, मैं बाद में भोग लूँगा, पहले तू ही भोग। और उसने मुझे यहाँ बंदी गृह में कैद किया। हनुमान ने कहा, ठीक है, आज से तुम आज़ाद हो, लेकिन भैया एक काम करो, ये जो मैंने लंका जलाई है, ये चमकने लगी है, अपना कौतुक दिखाओ, इसे काला कर दो। शनिश्चर की जब नजर पड़ी तो छाया तिमिरी अपार, लंका काली हो गई, तब गरजे पवन कुमार। लंका काली हो गई। इस तरीक़ा से उलट पुलट लंका का दहन किया कर दिया, मद चूर उस रावण को, मद चूर किया उस रावण को। उलट पुलट कर दहन किया, मद चूर किया उस रावण को, मद चूर किया उस रावण को। और कपि को अलसाया तो कूदे समुद्र मध्य पूंछ बुझाने को। हनुमान जी लंका का दहन करने के बाद में समुद्र में कूदे पूंछ बुझाने के लिए, पूंछ बुझा कर के चले। पूंछ बुझा कर तब चले गए मात के पास। माँ सीता के पास में छोटा सा रूप लेकर के फिर जाते हैं और कहते हैं, माँ मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं जा रहा हूँ, और एक काम करो, मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दीना। हाँ, मैं जब तुम्हारे पास में आया तो भगवान की अंगूठी लेकर के आया, तुम मुझे कोई चिन्ह दो जिससे प्रभु मेरे से विश्वास कर सके। सीता ने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि जब दई है सीता,
कही उनके चरणों में रखी दीजो। एक बात कह दीजो उनसे, एक महागर लेन न आए। सीता ने चूड़ामणि दी और कहा कि 1 महीने तक अगर लेने नहीं आते हैं तो सीता उन्हें दोबारा जीवित नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी माँ को समझा बुझा करके धीरज दे करके वहाँ से चले। और जब तुम्हें चले तो चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के, फट गए कलेजे असुरों के। वै महाप्रलय से आन लगी, धस गई धरनी पातालों में। हनुमान जी चले जहाँ अंगद जामवंत आसन लगाए बैठे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान को जाकर के सभी हाल सुनाया। तो क्षमा करें, लंका दहन का प्रोग्राम आपने सुना। यहाँ से आगे रावण अंगद संवाद की कहानी आप तक पहुँचेगी। अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करें।